गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 5th जो है अपना, और 5th चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। इसका फर्स्ट स्टेंजा जो हमने स्टडी किया था, अभी हम इसका सेकंड जो स्टेंजा है वो स्टडी करने वाले हैं। और सेकंड जो स्टेंजा है इसके अंदर, स्टेंजा मीन सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें स्टडी करने वाले हैं। और उसमें पीछे वाले में हमने देखा था कि इसमें एक कहानी चल रही है। किसकी कहानी चल रही है? कि एक सांप जो होता है उसकी और एक डॉक्टर की। इससे पहले हमने इस लेसन में ये पढ़ा था कि हु इज हु इन दिस लेसन, कि कौन कौन जो पात्र हैं, करेक्टर हैं वो इस कहानी में है। तो हमने पढ़ा था द डॉक्टर। एक डॉक्टर जो था होम्योपैथी का डॉक्टर था, नया नया उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो वहाँ रह रहा था। और मिरर, मिरर यानी जो दर्पण होता है जिसके अंदर अपना प्रतिबिंब, अपनी तस्वीर, अपना चित्र दिखाई देता है, और एक सर्प। उन तीन लोगों के बीच की ये जो कहानी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उसको बड़ा भी विवेकपूर्ण या विनोदी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और जो वर्णन करता है, जो डिस्क्राइबर है, जो बताने वाला है, वो इसमें थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी है। किस प्रकार उसके जीवन में विकट परिस्थितियां आते ही वो अपने आप को गरीब, बुद्धू, मूर्ख समझने लगता है, उसको लेकर के हमने कुछ चर्चाएं करी थी। और पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि किस प्रकार से जैसे हैज स्नेक एवर, कि कभी आपके जीवन में कोई सर्प आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मार के बैठा हो और वो कोबरा हो, खतरनाक हो, और उसके बाद में ये कहानी सुनकर सब लोग हैं वो शांत हो जाते हैं। प्रश्न है वो डॉक्टर ने पूछा, उठाया या पूछा, उनकी तरफ से आता है, क्या आता है कि द टॉपिक कैम, जब ये वो जो सवाल आया, ये जो क्वेश्चन आया, वो ये कह रहे हैं कि ये जब हम बातचीत कर रहे थे सर्प को लेकर के, डिस्कशन कर रहे थे, तब ये सवाल पुटअप होकर के आया। वो डॉक्टर ने कंटिन्यू इस संवाद को जारी रखा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि गर्मी की रात थी, हॉट यानी गर्म रात थी। रात तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, यानी रात में भी गर्मी पड़ रही थी। 10 बजे का समय था, मैं भोजन करके रेस्टोरेंट से वापस लौट रहा था। और उसके बाद में जैसे ही मैंने घर के अंदर आकर के अपना दरवाज़ा खोला तो मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ फिमिलियर थी, ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप की, अजीब टाइप की थी, जैसे चूहों की आवाज़ होती है। तो लोग वो ये कह सकते हैं कि मैं अपने घर में चूहों को शेयर करता हूँ, या मेरे साथ रूममेट होते हैं, चूहे भी रहते हैं जिस मकान में मैं रहता हूँ। इस प्रकार से उसने ये बातचीत जारी रखी। एंड रेड्स आर एंड आई टुक बॉक्स ऑफ द मैचिस, फिर उसने अपना एक माचिस का जो तिल्ली निकाली, आग लगाई और लालटेन जलाई, जिससे कि कमरे के अंदर प्रकाश हो जाए, जिससे हमें ये पता चल सके कि उस कमरे में वो आवाज़ किस बात की थी, किस चीज़ को लेकर के थी। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, ये आपका सेकंड जो पैराग्राफ है, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, माई ब्लैक कोट, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, यानी मैंने अपना काला जो कोट होता है पहनने का उसको उतारा। क्या किया? आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। इससे पहले हम थोड़ी सी एक लाइन मिस हो गई, उसको ले लेते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सेकंड वाला जो स्टेंजा है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उसमें ये आपका आ रहा है, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी घर विद्युतीकृत नहीं था, यानी विद्युत बिजली जो अभी वर्तमान में अपने बिजली आती है वो उस समय उस मकान में नहीं लगी हुई थी। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उसमें घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। एंड इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड होम, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड हाउस, ये छोटा सा किराए का मकान था। मतलब जब होम्योपैथिक के चिकित्सक महोदय वहां रह रहे थे तो उन्होंने कहा कि द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली नहीं थी, घर बिजली युक्त नहीं था, प्रकाश के लिए लालटेन या केरोसिन की जो लैंप होती है उसका यूज करना पड़ता था। एंड इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड हाउस, ये किराए पर लिया हुआ एक छोटा सा घर था।
रेंटेड हाउस या रेंटेड रूम था। आई हैड जस्ट सेटअप, उसने कहा आई हैड जस्ट सेटअप, आई हैड जस्ट सेटअप, आई हैड जस्ट सेटअप ए मेडिकल, आई हैड जस्ट सेटअप ए मेडिकल, जस्ट सेटअप ए मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस, आई हैड जस्ट सेटअप ए मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने आई हैड जस्ट सेटअप ए मेडिकल प्रैक्टिस। अब जैसे मैंने घर रेंट पर लिया, मैंने धीरे धीरे क्या मेडिकल के लिए प्रैक्टिस अभ्यास शुरू कर दिया कि होम्योपैथिक से किस तरह दवाई दी जाती है, किस तरह से पेशेंट को चेक किया जाता है, किस तरह से जांच करी जाती है। मैंने उसकी प्रैक्टिस वो स्टार्ट कर दी। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, एंड माई अर्निंग्स are meager, and my earnings were meager, meager यानी अल्प या कम थे, meager meager यानी कहने का मतलब क्या, आई जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी होम्योपैथी का पाठ्यक्रम कंप्लीट करके मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है, लोगों को दवाई देना प्रारंभ किया है। एंड माय अर्निंग्स वर मीगर, मीगर का मतलब मेरी जो आय है, इनकम है, कमाने का जो माध्यम है वो बहुत कम है, छोटा सा है, अर्थात मेरी आय बहुत अल्प है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, आई हैड अबाउट 60 रुपीज, आई had about 60 rupees, I had about 60 rupees in my suitcase, in my suitcase, मेरे जो सूटकेस था, मेरे पास जो बॉक्स था, उसके अंदर लगभग 60 रुपए थे। कितने रुपए थे? 60 रुपीज सूटकेस। Along with some shirts, along with some shirts, along with some shirts and dhotis, and dhotis यानी कुछ कमीज और धोती, शर्ट और धोती थी। आई आल्सो possessed, I also possessed, one solitary black coat, one solitary black coat, which I was then wearing, which I was then wearing, अब इस लाइन को देखते हैं। देन देखिए, यहां तक हमने बात कर ली थी कि आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस के अंदर 60 रुपए थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, इसके साथ कुछ कमीज और धोती थे। शर्ट यानी कमीज, एंड धोती यानी शर्ट के नीचे जो बांधने की राजस्थानी पोशाक होती है, धोती। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing, मैंने एक बहुत ही सुंदर अच्छी क्वालिटी का क्या खरीदा हुआ था, एक ब्लैक कोट खरीदा हुआ था। क्या खरीदा हुआ था? यानी धोतियों के साथ मेरे पास मात्र एक ब्लैक कोट था, जो मैंने उस समय क्या किया हुआ था, पहना हुआ था।
अब जैसे वो कोट वगैरह पहना हुआ था जिस समय, अब वो बात करता है आगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो स्टार्ट कर दिया था, अगली लाइन वो अब आएगी। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, I took off my black coat. I took off my black coat. मैंने अपना जो ब्लैक कलर का कोट था उसको उतार दिया। क्या कर दिया? I took off my black coat. मैंने अपना काला कोट उतारा। And white shirt and comma white shirt यानी ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग यानी लटका दिया, हंग them up. अब देखो इस लाइन को देख लेते हैं। I took off my black coat. मैंने अपना ब्लैक कोट उतार दिया, सफेद कमीज और बिल्कुल वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, यानी उसके कम थोड़ी सी सफेदी से कम जोर जो थी, जो उसकी बनियान थी वो उतारी। एंड हैंग देम अप, और उसको टांग दिया। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये कि जैसे मैंने दरवाजा खोला कमरे का, मैंने अंदर अजीब सी आवाज वगैरह सुनी, मैंने लाइट जलाई, लैंप जलाई, फिर मैंने आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कलर का कोट, वाइट शर्ट सफेद कमीज एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और थोड़ी सी मतलब कम सफेद बनियान, एंड हैंग देम अप, और उसको क्या कर दिया? ऊपर लटका दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लाइन आती है आपकी, आई ओपन द टू विंडोज। आई ओपन द टू विंडोज। मैंने अपने जो रूम थी उसकी दो खिड़कियां खोली। आई ओपन द टू विंडोज, मैंने दो खिड़कियां खोली। I open the two windows in the room. वो कहानी बता रहा है कि मैंने इस प्रकार कमरे के अंदर दो खिड़कियां खोली। It was an outer room. अब कह रहा है कि it was an outer room, कि ये मतलब बाहर की तरफ का कमरा था जिसमें आराम से हवा आ सकती है, नो डिस्टर्बिंग जोन था वो। क्या था? इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग, विथ वन वॉल फेसिंग, यानी आउटर साइड रूम था जिसमें एक तरफ दीवार बिल्कुल बंद थी, दो तरफ से ओपन थी, विंडो थे और डोर थे, विथ वन वॉल facing the open yard, उसके बाहर खुला हुआ आराम से आंगन वगैरह था, बिल्कुल हवा आ सकती थी, इस तरीका। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोला। आई वुड ओपन टू विंडोज इन द रूम एंड इट वॉज एन आउटर विथ वन वॉल फेसिंग ऑन द यार्ड। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मान लीजिए कि मैंने जो खिड़की खोली तो वह बाहर की तरफ वाला कमरा था जिसकी दीवार जो है, दीवार है फेसिंग, वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, बाहर की तरफ खुल रही थी। तो इस तरह की बातें थी। अब हम देख लेते हैं इससे आगे वाली लाइन हमको क्या कह रही है कि इट हैड ए टाइटल रूफ, इट हैड ए टाइटल रूफ, इट हैड ए टाइटल रूफ यानी छत होती है, टाइटल यानी शीर्षक होता है। इट वॉज ए टाइटल रूफ
with long supporting with long supporting with long supporting gables that gables that gables that rested on the beam rested on the beam rested on the beam over the wall over the wall। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि it had a title roof with long supporting gables that rested on beam over the wall। देखिए इसका मीनिंग इस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले it had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था कि उसके सामने दीवार थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, मतलब टाइल्ड रूफ, लटकी हुई छत, तिकोनी छत जो होती है, मतलब एकदम से फ्रेश वगैरह नहीं होना। टाइल्ड रूफ क्या होता है? टाइल्ड रूफ। टाइल्ड रूफ यानी खेपरेल, यानी मतलब अलग अलग दिखने वाली, खेपरेल सी बोलते हैं उसको। टाइल्ड यानी होता है खेपरोल, रूफ यानी छत। खेपरेल की छत थी विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, जिसके ऊपर बड़े बड़े सपोर्टिंग गेबल्स लगे हुए थे, मतलब त्रिकोणी छत से। छान जब बोलते हैं ना इसको अपने देसी भाषा में, उस तरह से ऐसे बनी हुई छत जो होती थी। तो विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स एंड रेस्टेड यानी रखी हुई थी ऑन द बीम ओवर द वॉल, और दोनों तरफ दीवार के ऊपर एक बड़ा लठ रखा हुआ था, बीम रखी हुई थी, जिसके दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे गेबल्स रखे हुए थे। एज कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे अपने छान टाइप की जो होती है उस तरह का उस दीवार की जो स्थिति वो है वो बन रही थी। यदि हम आगे बढ़ें तो हम देख पाते हैं देयर वॉज नो सीलिंग, देयर वॉज नो सीलिंग, वहां पर कोई छत नहीं थी। देयर वॉज नो सीलिंग, वहां पर कोई छत नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो सीलिंग एंड देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। कहने का मतलब क्या हुआ? देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑन रैट्स, कि उसके कमरे में चूहे हैं वो इधर से उधर रोज आते जाते रहते, मतलब उनकी लाइन लगी रहती थी, खूब सारे चूहे हैं उसके रूम में रहते थे। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम द बीम। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे, जैसे मान लो इस तरफ दोनों तरफ ऐसे मकान बना हुआ है, बीच में से बीम लगी हुई है, उससे छोटे छोटे टुकड़ों से इसको ऐसे जोड़ा हुआ है। तो चूहे उस बीम के ऊपर से इधर से इधर, उधर से उधर जाने आने में व्यस्त रहते थे। खूब सारा उनका ट्रैफिक जाम रहता था, रात दिन उधर उधर से आते जाते रहते। तो कवि जो कह रहा है, लेखक जो है वो ये बात कर रहा है कि हमारे रूम के अंदर चूहों का ट्रैफिक रहता था, आने जाने में व्यस्त रहते थे। टू एंड फ्रॉम आना जाना, बीम यानी लकड़ी। आई मेड माई बेड, वो कह रहा है आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज, और मैंने क्या कर दिया? एंड पुल्ड इट क्लोज, और मैंने अपने आप को चद्दर में ढक लिया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया और मैं आराम से सोने के लिए लेट गया। कि मैंने अपना बिस्तर लगाया,
क्या लगाया और लेट गया, और लेकिन मैं क्या नहीं कर सका, एंड क्लोज पुल्ड आउट टू क्लोज टू वॉल, लेकिन मैं सो नहीं सका, क्या नहीं कर सका, सो नहीं सका। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, क्या कह रहा है कि आई ले डाउन यानी मैं लेट गया, बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। कहने का मतलब क्या, मैंने अपना बिस्तर लगाया, पुल्ड इट टू क्लोज एंड वॉल, दीवार की तरफ, एंड आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया, आई गॉट अप, मैं वहां से खड़ा हो गया, गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा, एंड वेंट आउट टू द बरामदा, और मैं बरामदा की तरफ चला गया, एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर, फॉर ए लिटिल एयर, कि थोड़ी बहुत गर्मी का समय था, थोड़ी बहुत हवा आ जाए, इसलिए मैं लिटिल एयर लेने के लिए बाहर चला गया। बट द वाइंड गॉड सीम्ड, बट द विंड गॉड सीम्ड, उसे लगा कि भगवान ने हवा को भी सीज कर दिया, बंद कर दिया है। विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, टेकन टाइम ऑफ, कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ, क्या हुआ, आई गॉट अप एंड वेंट आउट, मैं जगह खड़ा हो गया और घर से मतलब रूम से बाहर की तरफ टहलने के लिए आया, फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी बहुत हवा ले सकता हूँ, बट द वाइंड गॉड सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि ईश्वर ने, भगवान ने, देवताओं ने हवा को भी क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, कि देवताओं ने भी अवकाश ले लिया, अर्थात हवा भी नहीं चल रही थी, पहले से ही गर्मी थी, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही थी। इस तरीके से ये आपका जो थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वो इसमें कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड एंड थर्ड को एक कंबाइन रूप से इसका एक बार पुनः स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, पहले एक एक लाइन को देखेंगे आराम से। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर बिजली युक्त नहीं था, अर्थात घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड हाउस, स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा किराए का मकान था, घर था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी भी रिसेंटली तत्काल ही वहाँ मेडिकल की जो सेवाएं हैं वो शुरू करी हैं। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, मेरी जो कमाई है वो बहुत ही अल्प है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, अर्थात मेरे पास, मेरे पर्स में, मेरे सूटकेस के अंदर मात्र 60 रुपये हैं। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज, उनके साथ कुछ शर्ट या कमीज या धोती हैं। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing, मेरे पास एक ब्लैक कलर का कोट था जिसको मैंने अभी पहना हुआ था, एक वो मेरे पास कोट था, सॉलिटरी यानी चमकीला, बढ़िया वाला क्वालिटी का। I took off my black coat, white shirt and not so wide waist and hung them up, देखो मैंने अपना कोट उतारा, सफ़ेद शर्ट उतारा, थोड़ी कम सफ़ेद वेस्ट यानी बनियान उतारी, एंड हैंग देम अप, और उनको खूंटी के ऊपर टांग दिया। आई ओपन्ड द टू विंडोज इन द रूम, आई ओपन्ड द टू विंडोज इन द रूम, मैंने खिड़की के अंदर, अपने कमरे के अंदर 2 खिड़कियां थी उनको खोल दिया, ताकि क्या आ सके, हवा आ सके, एयर आ सके। गर्मी की रात थी जिससे कि हमें कुछ कंफर्ट फील हो सके। It was an outer room with the wall of facing open the yard, ये एक बाहरी रूम था जिसके सम्मुख एक दीवार थी, बाहरी रूम के सम्मुख क्या थी, एक दीवार थी जो आंगन की तरफ खुल रही थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall, किस तरह का रूम था, It had a tiled roof यानी ये से झुरी हुई तिरछी प्रकार की जो छत थी, विद ए लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स,
जिसके ऊपर एक बड़ा सा लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, गेबल्स के अंदर क्या लगा हुआ था, सपोर्ट लगा हुआ था, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो एक तरफ दीवार थी, बीच में ऐसे लस्सा सा लगा हुआ, छान टाइप का जो बनता है उस तरह का रूम, या यूं कहें कि बिना जो पट्टी वाला रूम या स्लेब वाला जो रूम होता है उस तरह का था। देयर वॉज नो सीलिंग, कुल मिलाकर ये कहा छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, वहाँ जो चूहे थे उनका आवागमन बहुत ज़्यादा रहता था, अर्थात हमारी जो बीम थी उसके ऊपर चूहे हैं वो आते जाते रहते थे। चूहे कभी ऊपर कभी नीचे, खूब सारे चूहे इधर से उधर होते रहते थे। आई मेड रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम। अब टू एंड फ्रॉम का मतलब आना और जाना, तो चूहों का रेगुलर उधर से आदान प्रदान, आना जाना रहता था। द बीम किसके ऊपर से, उस रूम की जो छत ऐसे बनी हुई थी उसके ऊपर जो बीम लगी हुई थी, जो एक बड़ी सी लकड़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर से चूहों का आदान प्रदान, जिस प्रकार से सड़क पर आदान प्रदान होता है, उससे एक चूहा आ रहा है, एक जा रहा है, कभी एक इधर हो रहा है, कभी एक उधर होता है। तो मैंने कहने का मतलब जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट के रोड पे साधन चलते हैं, उस प्रकार उस बीम के ऊपर चूहों का आना जाना रहता था। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। फिर ये कह आई मेड अप माई बेड, आई मेड अप माई बेड, मैंने अपना बेड लगा, बिस्तर लगा लिया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, पुल्ड यानी धक्का दिया, खींच लिया, टू पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, उसको दीवार की तरफ ले गया, जैसे जैसे दीवार होती है उस दीवार की तरफ ले गया। एंड आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुडंट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन मैं नींद नहीं ले सका, मैं सो नहीं सका, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे लेटा रहा था, लेटे लेटे अलग अलग प्रकार के उसके माइंड में ख्याल आते रहते थे। तो वो कह रहा बट आई कुडंट नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामदा, मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे रूम से बरामदे की तरफ बाहर निकला। फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी बहुत हवा, अगर बाहर निकलेंगे, गर्मी की टाइम है, उमस बना हुआ है, चारों तरफ बहुत गर्मी फील हो रही है, तो बाहर निकल करके वो कुछ शुद्ध हवा लेना चाहेगा और हवा के साथ ही वो एयर भी अच्छी तरीके से लेना चाहेगा। उसके बाद में क्या होता है, आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामदा, मैं वरामदा में गया फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए। बट परंतु विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेक टाइम ऑफ, बट विंड यानी हवा, विंड यानी होती है हवा, और विंड का एक दूसरा मीनिंग भी होता है घड़ी में चाबी भरना, विंड। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा महसूस हुआ, गॉड सीम टू यानी ऐसा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, द विंड गॉड यानी हवा का, पवन का जो देवता है, टेकन टाइम ऑफ कि उन्होंने भी अपना समय है वो बंद कर दिया है या अवकाश ले लिए, टेकन टाइम ऑफ यानी अवकाश ले लिए। कहने का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि हवा के देवता भी अवकाश पर है, अर्थात अब हवा चल नहीं रही है, उमस बढ़ रही है, गर्मी लग रही है, उस रूम के अंदर उसको नींद नहीं आ रही है, इस तरह की परिस्थितियां वहां चल रही है, वो कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है। ये सीन चलने के बाद हम अब नेक्स्ट आगे वाला जो पैराग्राफ 5th वाला है, 4th वाला, 3 तक पढ़ लिया, 4th वाला पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।